अगली खबर का रुख करते हैं। राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में जगन्नाथपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के आरोपी एडीजी अनुराग गुप्ता हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने जगन्नाथपुर थाने में अपने ऊपर दर्ज प्राथमिकी के साथ साथ सरकार के निलंबन संबंधित आदेश को भी चुनौती दी है। हाई कोर्ट में आवेदन देकर उन्होंने अपनी ही खिलाफ सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड पुलिस की जांच में उन्हें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। एडीजी अनुराग गुप्ता के आवेदन के आधार पर हाई कोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है। इसके जरिए सरकार को केस संबंधित सभी तथ्य और केस की वर्तमान स्थिति से हाई कोर्ट को अवगत कराना है। और चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। 11 महीने से निलंबित हैं एडीजी अनुराग गुप्ता। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2020 को एडीजी अनुराग गुप्ता निलंबित हुए थे। राज्यसभा चुनाव में विधायक को धमकाने का आरोप इन पर लगा था। बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए इन पर दबाव का आरोप लगा था। पूर्व विधायक योगेंद्र साव को भी धमकाने का आरोप एडीजी पर लगा है। जेवीएम की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने जांच कराई थी और आयोग ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश भी इन पर दिया था। निर्मला देवी ने थाने में अपना बयान भी दर्ज करवाया था और विधायक ने लगाया था इन पर आरोप यह था कि इन्होंने 5 करोड़ की पेशकश की थी और बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए दबाव डालने का आरोप भी इन पर लगा था। और भुवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भुवन, इस पूरे मामले को हमने बता दिया, लेकिन जिस तरीके का आरोप एडीजी फिलहाल की सरकार पर और झारखंड पुलिस पर लगा रहे हैं, क्या कुछ रवैया और क्या कुछ आदेश, क्या कुछ निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से है? देखिए, एडीजी अनुराग गुप्ता पर जो आरोप लगे हैं, इस मामले में उन्होंने गुहार लगाई है हाईकोर्ट से और ये साफ तौर पर ये कहा है कि जिस तरह से उन पर आरोप लगाए गए कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जो हॉर्स ट्रेडिंग हुए हैं और जो फोन टेपिंग सहित जो भी आरोपी की ओर से यहाँ पर जो दाखिल की गई है, तो उसमें साफ तौर पर ये उन्होंने गुहार लगाते हुए कहा है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि राज्य सरकार की जो एजेंसी है जो जांच चल रही है उसमें कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव होगा। इसी को देखते हुए हाईकोर्ट से उन्होंने गुहार लगाई है और ये कहा है कि इसकी जांच सीबीआई से हो तो दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। और इस मामले में उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल किया है और गुहार लगाई है कि सरकार को ये निर्देश दिया जाए कि वो इस मामले की जांच सीबीआई से कराए। जो जगन्नाथपुर थाने में जो मामले दर्ज हैं उसमें निर्मला देवी जो तत्कालीन जो विधायक थी और योगेंद्र साव, ये पूरा प्रकरण उससे जुड़ा हुआ है और इन लोगों ने अनुराग गुप्ता पर यह आरोप लगाया था कि जो राज्यसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुआ, उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की, धमकी दी, ये तमाम ऐसे आरोप एडीजी अनुराग गुप्ता पर लगाया गया था। उसके बाद राज्य सरकार ने करीब 5-6 महीने पहले आप जानते होंगे कि उन्हें निलंबित कर दिया था। तो उसके बाद से वो लगातार सरकार पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अब हाईकोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या संज्ञान लेती है, लेकिन इतना तो जरूर है कि जिस तरह से उन्होंने गुहार लगाई है उसके बाद शपथ पत्र दायर करने के लिए कहा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भुवन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हैं निलंबित एडीजी अनुराग गुप्ता और खुद के खिलाफ सीबीआई जांच का आवेदन दिया है और हाई कोर्ट का निर्देश आया है कि सरकार शपथ पत्र दायर करे, उसके बाद आगे की जो निर्देश होंगे वो हाई कोर्ट की तरफ से आएगा। और बात बेगूसराय की करते हैं, जहां हत्या के फरार आरोपी के घर पुलिस ने ढोल बजाकर इश्तेहार चिपकाया है। दरअसल 11 मार्च 2020 को होली की रात 3 बदमाशों ने चापाकल मिस्त्री राजेश सैनी की पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में सोनू कुमार, शिवम कुमार जेल में बंद हैं, जबकि तीसरा आरोपी प्रियम कुमार फरार चल रहा था। लोहिया नगर थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर
लोहिया नगर स्थित प्रियम कुमार के घर पर ढोल नगाड़ा बजाकर इश्तेहार चिपकाया। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी सरेंडर नहीं करेगा तो कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। लाकर ढोल बाजे के साथ इश्तेहार चिपका रहे हैं। हाजिर होने का माने इसको एक प्रमाण है जो कि जल्द से जल्द हाजिर हो जाए, नहीं तो फिर इसके विरोध में कुर्की जब्ती लिया जाएगा।